तो करना क्या है अपने को, इसके अंदर एक स्ट्रिंग बनाते हैं अपन, ठीक है। तो कैर क्या नाम से बना लें, नेम नाम से, और मैंने स्ट्रिंग कितनी साइज कर दी 50, है ना। अब क्या करूँगा मैं इसके अंदर, यूज़र से क्या लूँगा, इनपुट लूँगा, एंटर एनी स्ट्रिंग। यूज़र से क्या मांग रहा हूँ मैं, एक स्ट्रिंग, और उसके बाद फिर उसको स्कैन कर लेंगे, परसेंटेज डी, डी लगेगा, क्या लगेगा, एस लगेगा ना, और वैल्यू किस में आएगी, एड्रेस ऑफ नेम में। तो नेम में वो नाम चले जाएगा, जैसे यूज़र ने क्या लिखा राम, तो वो फर्स्ट इंडेक्स में क्या चले जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स के अंदर क्या आ जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स में अपना आर जाएगा, सेकेंड जीरो इंडेक्स में आर जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स में ए जाएगा, सेकेंड इंडेक्स में क्या जाएगा, एम जाएगा, है ना। अब और आखिरी वैल्यू में क्या जाता है पता आपको, क्या जाता है, नल कैरेक्टर, क्या जाएगा, /0, मतलब वो नल चले जाएगा। ये कौन सा इंडेक्स है आपका, थर्ड वाला इंडेक्स है ना। आखिरी इंडेक्स में क्या जाता है, नल चले जाती है, एक नई नल वैल्यू जाती है, ठीक है। तो हमें काउंट करना है ना, तो जीरो से लेकर अपन नल तक का क्या लगाएंगे, लूप, इस जीरो इंडेक्स से कहाँ तक का, ये नल वैल्यू तक का, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, एक वेरिएबल मानते हैं किस नाम का, इंटीजर में लेना पड़ेगा आई। तो आई को कहाँ से इनिशियलाइज किया अपन ने, जीरो से, कहाँ से, जीरो से, और लूप लगाएंगे अपन की जब तक कि मेरी आई की वैल्यू छोटी और आई इज लेस देन, आई नहीं, जब तक कि ए ऑफ आई की वैल्यू अपने को क्या नहीं मिल जाता, ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक कि ए ऑफ आई में क्या ना मिला अपने को, नल वैल्यू ना मिले, तब तक वो लूप क्या होना चाहिए, चलना चाहिए, क्या होना चाहिए, तब तक वो लूप चलना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, यदि उसको नल नहीं मिलेगा, ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नल का मतलब क्या है कि ए ऑफ जीरो में अगर नल नहीं है, तो वो क्या करे, एक वेरिएबल लेते हैं अपन किस नाम का, काउंट नाम का, और काउंट में क्या कर देते हैं अपन, जीरो। अगर नल नहीं मिला मतलब वहां कोई कैरेक्टर मिलेगा उसको, और कैरेक्टर मिलेगा तो काउंट की वैल्यू को अपन क्या कर देंगे, +1 से बढ़ा देंगे, और आई की वैल्यू को भी क्या देंगे फिर अपन, इंक्रीमेंट देंगे, हो गया। तो देखो पहली बार में आई कितना होगा, जीरो। अब चेक करेगा वो, ए जीरो में नल नहीं है क्या, जीरो कौन सा है मतलब, नल नहीं है ना, ए जीरो में तो आर है, तो आर है तो वो क्या करेगा, काउंट को बढ़ाएगा, और आई भी बढ़ेगा, तो काउंट कितना हो जाएगा, जीरो से, जीरो से कितना होगा, 1 होगा ना, और आई भी कितना हो जाएगा, 1, फिर ऊपर जाएगा वो चेक करेगा, ए वन में नल नहीं है क्या, तो ए वन में चेक करो, हाँ नहीं है नल, ए है ना, तो वापस से वो काउंट बढ़ेगा, काउंट 2 हो जाएगा, आई बढ़ेगा, आई भी 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वापस से ऊपर जाएगा, आप चेक करेगा, ए2 में नल नहीं है क्या, हाँ ए2 में भी नल नहीं है, दिख रहा है, नहीं है ना नल वैल्यू, तो फिर वो क्या करेगा, वापस से लूप चलाएगा, फिर काउंट को बढ़ाएगा तो कितना कर देगा, 3 कर देगा, और आई भी कितना हो जाएगा, 3, फिर ऊपर जाएगा, अब चेक करेगा, आई आई कितना हो जाएगा, 3, अब ए3 में नल नहीं है क्या बताओ, पर ए3 में तो क्या है, नल है, नेम तो वो ए नहीं है, सॉरी इसका नाम नेम था ना, तो मैं काम करता हूँ ए कर देता हूँ, फिर दो अलग अलग हो जाएंगे ना, ये सही है कि नहीं, ए में लिया तो ए कर देते हैं, है ना। तो वो क्या करेगा, चेक करेगा कि ए3 में नल नहीं है क्या, पर ए3 में तो क्या है, नल है, नल वैल्यू अगर वहां पर है तो फिर वो लूप से बाहर करेगा, और फिर अपन क्या प्रिंट करवा देंगे, टोटल वर्ड, वर्ड नहीं सॉरी, टोटल कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, है ना। तो ये अपन क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, परसेंटेज डी लगाएंगे ना, और वैल्यू कहाँ से आएगी इसकी, काउंट से, बस हो गया अपना काम। तो वो देखेगा नल वैल्यू जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो क्या करेगा, उसको मैंने लिख दिया, देखो राम, तो वो क्या दे रहा है, उसके कितने हैं, टोटल कैरेक्टर हैं स्ट्रिंग 3 हैं, अगर हाँ, जो आपने कोड दिया दिया था सर, जो कल कराया था उसमें सर, जैसे किसी का नाम और उसका सरनेम लिखो तो उसका सिर्फ नाम का सर मतलब कि हो रहा था, मतलब वो आ रहा था, और उसका सरनेम जैसे सिंह तो वो फिर नहीं आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा था सर उसमें, क्यों करा आपने मैंने किया कितने जैसे सर क्या है फैक्टर सर, उसमें 50 अपन लिए थे ना सर, तो उसमें तो 50 स्पेस है तो होना तो चाहिए सर, उसमें कोई भी कैरेक्टर हम लोग, अच्छा ऐसा भी होता क्या, उसमें 50 स्पेस था कैरेक्टर बताता हूँ देखिए। एक्चुअली देखिए क्या होता है, यहाँ पर जैसे मान लो मैं एक यूज़र से अपना नाम ले रहा हूँ, एंटर योर स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को बस प्रिंट कर रहे हैं, परसेंटेज एस लगा के, वैल्यू किसकी प्रिंट करेंगे अपन, वैल्यू किस में गई है, ए में, है ना। तो अब जब भी मैं प्रिंट कराता हूँ ना, देखिए तो होता क्या है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर पवन, है ना, क्या लिख दिया अपन ने, पवन, ऐसे लिखते हैं, ये लिखा अपन ने, तो ये क्या आ रहा है, पवन आ रहा है। लेकिन अगर पवन के आगे कुछ पूरा नाम लिखूँ, जैसे यहाँ पर पवन, सर वो स्लैश लगा के मतलब अल्फाबेट नीचे आना चाहिए, पी पी
फिर ए नीचे, डब्ल्यू नीचे, फिर ए। कैरेक्टर वाला बोल रही क्या? हाँ सर, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें सर जैसे कि नाम लिखा ना किसी हाँ का, हाँ हाँ उसको फिर आगे सरनेम लिखा है, जैसे कैरेक्टर 50 है हाँ, तो वही तो उसमें बता, सरनेम वही लिखा बता, है। वहीं पे आऊँगा मैं। देखो, तो अपन ने क्या किया, यहाँ गए अपन, इसको रन किया, तो अपन ने लिखा पवन, पवन लिख दिया और आगे लिख दिया पवन पुत्र। ठीक है, अब क्या होगा उसमें, पवन ही दे रहा, पुत्र नहीं दे रहा हूँ। वो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना, सही बात है। तो सही बात है, तो पवन पुत्र थोड़ी हो तुम। नहीं दे रहा हो, पवन ही दे रहा हो तो सही है कि नहीं, है ना? तो अपने को आगे का भी चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? ठीक है, तो पूरा पवन पुत्र अपने को जैसे लिखा हुआ चाहिए, तो बेसिकली इसके लिए एक अलग फंक्शन लगाना पड़ता है हमको, एक गेट्स लगाना पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है, वो स्पेस जैसे ही देते हैं ना अपन, तो वो स्ट्रिंग को एंड मान लेता है। स्कैनर फंक्शन में स्पेस रीड नहीं होगा, इसलिए आप एक फंक्शन लगाओगे, कौन सा, गेट। गेट का मतलब क्या होता है, लेना, टेक करना है ना, तो ए के अंदर अपन गेट कर रहे हैं, तो वहाँ गेट्स ए लगा देना बस, आप कुछ नहीं। अगर सर स्पेस ना दे तो फिर प्रिंट हाँ, तो फिर वो चल जाएगा, है ना, स्कैनर। अब जैसे मैं यहाँ पे चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, पवन, ये देखो अब आया पूरा क्लियर है इतना। तो कौन सा लगाओगे आप फंक्शन? गेट्स है ना, और स्कैन, बस आपका स्पेस नहीं दे रहे हो तो स्कैन लगा सकते हो। हाँ, ये तो एक मैक्सिमम लेंथ थी, वो आपकी चॉइस है कि अगर किसी का नाम 50 कैरेक्टर ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे ना अपन, वो एक मैक्सिमम लेंथ है उसकी। आप देखो, अगर मान लो गिनती के 4 5 6, अब 5 लिया मैंने, तो अब किसी का नाम बड़ा आ गया, पवन पुत्र जैसे बड़ा लिख दिया अपन ने अभी, तो 5 कैरेक्टर से लेंथ क्या होगा उसकी, बड़ी हो गई। 50 एक मैक्सिमम लेंथ लेते हैं कि अगर इससे बड़ा कुछ भी होगा तो वो ले लेगा, 50 तक का एटलीस्ट, है ना। तो 50 कैरेक्टर वो स्टोर कर लेगा, वो आपकी चॉइस है, कितनी भी कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया, ये ऐसा था। अब मुझे क्या करना है, एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट टोटल वर्ड इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर किसको काउंट करना है अपने को, वर्ड। कैसे काउंट करेंगे, वर्ड को काउंट करने के लिए क्या करना है, वर्ड समझते हैं ना अपन, वर्ड और कैरेक्टर में क्या होता है, डिफरेंस होता है ना। तो अपन ने क्या किया, एक स्ट्रिंग बनाई, कितने साइज की बना ली मैंने, 20 साइज की चलेगी, ये स्ट्रिंग है अपनी। फिर मैंने क्या किया, यूज़र से अपना जो भी स्ट्रिंग है वो मांगी, एंटर योर नेम ही बेसिकली एक स्ट्रिंग हो जाएगी। तो क्या मांगा हमने, एंटर योर नेम, स्कैनएफ। स्कैनएफ की जगह कौन सा लगा, ज़्यादा बेटर कौन सा है, गेट्स, ए में स्टोर करा। इतना क्लियर है, ताकि स्पेस भी आ जाए, है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन, अब हमको जैसे अब 20 कैरेक्टर तक की वो बनानी पड़ेगी एक स्ट्रिंग, तो एक छोटा सा डायग्राम अपन बना ही लेते हैं। तो ये माउस नहीं रहता ना, तो धीरे धीरे चलता है बिना माउस के। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर ये कौन सा इंडेक्स है, जल्दी बताऊँ, 0, फिर उसके बाद 1 ये, 2 ये, 3 4, ये हालांकि छोटी नहीं बन गई, 4 5 एक और बढ़ा लेते हैं, ठीक है, एक ब्लॉक और एक ब्लॉक और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। हो गए आप कितने, 20, तो हो गए ना 20। कि नहीं हुए क्या, ये होगा 20, 20 नहीं 19 होंगे वो। हाँ मतलब 20 है टोटल, बट वो लास्ट इंडेक्स क्या होगा उसका, 19 होगा, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे अपन ने लिखा राम, क्या लिख दिया, एक में राम लिखा और दूसरे में क्या लिख दें, RAM। एक वर्ड तो ये हुआ अपना, है ना। और फिर स्पेस दे के अपन क्या लिख देंगे, राम। अब ज़्यादा बड़ा है नहीं तो जी कर देते अपन, ठीक है। राम के आगे जी लगा दिया, और ये टर्मिनेट कहाँ पे होती है स्ट्रिंग, जहाँ नल आ जाता है ना। ठीक है, तो देखो ये M4 5 6 तक जाएगा नहीं, कहाँ तक जा रहा है अपना, ये 6th इंडेक्स है, ठीक है। मेरी चल जाएगा अभी तो फिलहाल में, कितना हो गया दिख रहा, 34। बंद होगा तो लगा लेंगे अपन। पहले ही लगा लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपना राम जी, ऐसे है ना। अब बताओ इसके अंदर कितने वर्ड हैं, अरे 2 वर्ड है ना, वर्ड मतलब ये टोटल, एक वर्ड ये और एक वर्ड ये, अब इसको काउंट कैसे करेंगे, हाँ। तो देखो, इसको काउंट करने का लॉजिक सोचते हैं अपन, जहाँ स्पेस आया वहाँ पे एक वर्ड कंप्लीट हुआ,
ये स्पेस आया मतलब एक वर्ड कंप्लीट हो गया, लेकिन अगले में तो स्पेस आया नहीं, नल आ गया, तो वो तो वर्ड तो फिर वन ही काउंट हो पाएगा। तो क्यों ना अपन एक काम करें, वर्ड को पहले से ही क्या करेंगे, वर्ड ए नाम का एक वेरिएबल या काउंट नाम का जो भी अपन वेरिएबल लेंगे, डब्ल्यू लेते हैं ओनली, उसके अंदर पहले से अपन वैल्यू क्या करेंगे, वन लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, वन। तो देखो क्योंकि आखिरी में तो कहीं भी स्पेस आएगा ही नहीं ना, यूजर तो सीधे वो नाम लिखेगा, लास्ट टाइप करेगा और एंटर प्रेस कर देगा। क्लियर इतना। तो अपन क्या करेंगे, वर्ड में पहले से क्या लेके चलेंगे, वन। तो अभी अगर मैं वन लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पे कितना है, अभी ये वन है, और जैसे ही मैं चाह रहा हूँ कि इसको स्पेस मिले, तो स्पेस में क्या आना चाहिए, वो जो वर्ड की वैल्यू वो क्या हो जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। तो कितनी हो जाएगी, अगली बार फिर उसको कहीं स्पेस मिलेगा तो फिर वो बढ़ेगा, थ्री होगा, फिर अगर स्पेस मिलेगा तो फोर होगा, और आखिरी में तो मिलेगा नहीं, तो उसकी वैल्यू फोर पर अटक जाएगा। मतलब कितने कैरेक्टर, मतलब टोटल वर्ड होगा इसके अंदर, फोर, है ना। देखो तो इसको समझेंगे अपन। यहाँ पर ए में वैल्यू ली अपन ने, फिर एक वेरिएबल लिया अपन ने किस नाम से, आई, और आई को इनिशियलाइज कहाँ से करेंगे, जीरो, और उसको कहाँ तक चलाएंगे अपन बताइए, जब तक कि उसको ए ऑफ आई में क्या नहीं मिलता, नन वैल्यू नहीं मिलता, तब तक वो लूप चलना चाहिए। ठीक है, चलना चाहिए कि नहीं। तो वो अपने लिए आप यहाँ पे कंडीशन लगाएं कि इफ, यदि ए ऑफ आई इंडेक्स में, ध्यान समझना, ए ऑफ आई इज इक्वल इक्वल स्पेस, अगर ए ऑफ आई में क्या हुआ, अगर स्पेस हुआ, है ना, स्पेस हुआ, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम वो जो कौन सा वेरिएबल है अपना, वर्ड नाम का, अभी बनाया नहीं ना अपन ने, बना लेंगे। वर्ड की वैल्यू में क्या करेंगे अपन, प्लस वन से इंक्रीमेंट देंगे। तो ये यहाँ पे बना देते हैं अपन वर्ड, और इसके अंदर क्या कर देंगे अपन, वन करेंगे, है ना। वर्ड में पहले से ही क्या कर रखा अपन ने, वन कर रखा, तो जब भी उसको स्पेस मिलेगा तो वो वर्ड में क्या करेगा, प्लस वन से इंक्रीमेंट देगा, और जब नहीं मिले तो आई में तो चलना ही चाहिए वैसे तो, ताकि लूप अपना बढ़े। क्लियर इतना। और जब वो लूप से बाहर निकलेगा तो अपन क्या प्रिंट करेंगे फिर, टोटल वर्ड इन अ स्ट्रिंग एज परसेंटेज डी ऑफ ए वैल्यू किसकी, वर्ड की, है ना। बस हो गया अपना यहाँ पे काम। अब इसको एक बार ट्राई करते हैं, रन करके देखते हैं। चार्जर लाया कि नहीं उधर वाली क्लास से। एंटर योर नेम, नेम क्या लिख दिया अपन, जैसे राम जी लिखा था ना अपन ने, राम जी। तो देखो क्या आ रहा है, वर्ड कितने हो गए टोटल, दो, क्योंकि जहाँ उसको एक स्पेस मिलेगा वहाँ वो बढ़ेगा, अगले में तो मिलेगा नहीं उसको। अब जैसे मान लो थोड़ा बड़ा स्ट्रिंग लिख दिया अगर मैंने, जैसे राम इज अ गुड पर्सन, अब क्या हो गया, कितने हो गए बताओ वर्ड, चार कि पाँच, पाँच कैसे हो गए, अच्छा पाँच ही, हाँ ठीक है, एक दो तीन चार पाँच हो गए, फाइव। क्लियर है इतना। तो ये राम इज अ गुड पर्सन है, फाइव हो गए। तो वो देखो एक एक तो यहाँ बढ़ा, एक दो तीन चार, और उसके अंदर एक पहले से था, वो वर्ड वन था, तो कितना हो गया, फाइव। तो वो वर्ड कब बढ़ा, जब उसको स्पेस मिला, और नल तक चलते गया वो, तो उसने नल तक चेक किया, जहाँ भी उसको स्पेस मिला उसने क्या किया, वर्ड को इंक्रीज किया। क्लियर इतना, कोई डाउट इसमें नहीं। अब एक काम करते हैं, हाँ, जीरो रखेंगे तो वो देखो आखिरी में उसको स्पेस नहीं मिलेगा ना यहाँ पे। अब देखो अगर मान लो अपन ने जीरो करा, वर्ड में कितना करा, जीरो, अब उसको स्पेस मिलेगा तब बढ़ा रहे हैं, तो वो बढ़ेगा, स्पेस यहाँ पे कितना होगा, वन, फिर आगे तो उसको मिलेगा ही नहीं, तो पहले से वन कर देंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा। चार्जर लाया था, मैं नहीं लाया। श्याम जाओ एक काम करोगे, वो उधर वाले पे ना सामने, वहाँ से चार्जर ले आओ अपना, उधर वो सर इंग्लिश की स्पोकन वाली लग रही होगी ना, उधर पीछे में है ना, ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, समझ गए, कोई डाउट इसमें नहीं है। अब इसमें काम करते हैं अपन, और कौन सा दिया था मैंने, वोवेल काउंट करने वाला आई थिंक, है ना। क्या काउंट करना है अपने को, वोवेल, काउंट द टोटल वोवेल इन ए स्ट्रिंग, काउंट द टोटल वोवेल। वोवेल क्या होते हैं, वोवेल कैसे लिखते हैं, WIWEL, वोवेल इन अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर क्या काउंट करने, वोवेल। जैसे अपन ने लिख दिया सीताराम, है ना। अब बताओ इसमें कितने वोवेल है और कितने कॉन्सोनेंट है, वोवेल ही बता दो अभी तो। सीता कैसे लिखते हैं, SATARM, है ना, तीन है ना, तीन वोवेल हो गए ना, सीता, हाँ दो इसमें हो गए, एक इसमें हो गया, है ना। ठीक है, तो अब इसको कैसे काउंट करेंगे,
बताओ बताओ, सोचो सोचो, मैं भी सोच रहा हूँ। हाँ, इफ क्या लगाएंगे इफ में? मिल गया। इसको लगाओ ना, इसमें लगा दो, देखना टीवी नहीं बंद हो रहा है। अच्छा, ऐसा ठीक है। गेट्स ज़्यादा बेटर है इससे, तो बंद नहीं हो रहा है वो। तो क्या लगा दिया अपन ने? स्कैन एफ ना, स्कैन एफ परसेंटेज क्या लगेगा? अरे यार स्कैन एफ क्यों लगा देते अपन, गेट्स लगाते ना। गेट्स ए है ना, ए में वैल्यू जाएगी अपनी। अब आई को कहाँ शुरू करेंगे अपन? जीरो से ना। बस हो गया। अब देखते हैं जो चाहिए होगा वो देखेंगे अपन। वाइल एक लूप लगाया, कब तक चलेगा लूप? जब तक कि उसका नल वैल्यू ना मिले ना। ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू नल, है ना। जब तक उसको नल नहीं मिले तब तक काम करते हैं अपन। एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना, काउंट नाम का, है ना। वोवेल नाम का बना लें, वोवेल। ठीक है, वोवेल में कितना कर देंगे अपन? 0 कर देंगे। अब चेक करेंगे कि इफ यदि कैरेक्टर में जो भी वैल्यू ए ऑफ आई है ना, अगर ए ऑफ आई में नल नहीं होगा तो अंदर जाएगा। फिर चेक करेगा ए ऑफ आई किसके इक्वल होना चाहिए? ए के। और फिर वो बीच में क्या लगाना पड़ेगा? और ऑपरेटर ना। फिर उसमें अपन ये लिखते जाएंगे ए ई आई ओ यू, है ना। इसको हटा देते हैं, ए फिर ई फिर आई फिर ओ और फिर यू, है ना। अगर इनमें से किसी के भी इक्वल हैं तो अपन वोवेल जो वेरिएबल हैं उसकी वैल्यू को प्लस करेंगे, है ना। और आई तो बढ़ेगा ही सही अपना, बस हो गया। तो जब उसको ए ई आई यू मिलेगा तब ये वोवेल बढ़ेगा, है ना। और नहीं मिलेगा तो वो एल्स तो नहीं ना उसमें, बस वोवेल ही बढ़ाएगा वो। और नहीं मिलेगा तो बस आई बढ़ जाएगा अपना, है ना। तो जब बाहर निकलेगा तो टोटल वोवेल जितने भी नंबर होंगे, टोटल वोवेल इन अ स्ट्रिंग इज अ परसेंटेज डी और वैल्यू उस वोवेल वेरिएबल से, ठीक है। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? एक पहले नहीं बोल सकता। क्या? अच्छा नेम, यही तो है। हाँ ये भी सही है। अब बताओ कहाँ गलती है कहीं? कंपाइलर ही बताएगा अपनी, ठीक है। अब यहाँ पर गए, क्या लिख दिया अपन ने? सीताराम लिख देते हैं, सीता। और क्या लिख दिया? राम। कितने हो गए? 0। गलती है मतलब, है ना। कैपिटल की थी अपन ने, स्मॉल में दिया था ना। सीताराम, ठीक है, हो गया। 4। भाई कैपिटल की तो कंडीशन दी नहीं। चलो कॉन्सोनेंट भी काउंट करना है, कैसे करेंगे? वोवेल तो हो गई, इसी में कॉन्सोनेंट। पर मुझे इसमें एक कंफ्यूजन होती है कि कहाँ पे 0 लेना चाहिए और कहाँ पे 1 लेना चाहिए। कहाँ जैसे 0 अभी लेना आपने चाहिए, कहाँ आई 1 इक्वल लेना टू चाहिए? 0 वोवल 0 लिया, बट अभी वर्ड पे 1 लिया था तो वो थोड़ा कंफ्यूज करता वो सोचना पड़ता है। 0 अपन कब लेंगे कि देखो, अपन 0 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि शुरू में देखो वोवेल अपने को पता नहीं है ना किसके अंदर वोवेल है या नहीं है। जैसे ही वोवेल मिलेगा तो अगर एक भी वोवेल मिलेगा तो उसको +1 से इंक्रीज करेगा, तो आपको लेना 0 ही पड़ेगा। लेंगे 1 लेंगे तो क्या होगा बताओ? अगर वोवेल एक भी नहीं निकलेगा तब भी वो 1 दे देगा, है ना। और उधर अपन ने क्यों लिया था उसमें, वो क्या बोलते हैं कौन से वाले में इसके, ये वर्ड वाले में। वर्ड में 1 क्यों लिया था? क्योंकि उसको देखो, जब अपन कुछ भी जब कोई सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें हर एक सेंटेंस में जो हर एक वर्ड रहेगा उसके बीच में एक स्पेस आएगा। क्या आएगा? स्पेस आएगा। लेकिन लास्ट में आप जब देखोगे तो लास्ट में स्पेस नहीं मिलेगा अपने को, है ना। वो फुल स्टॉप लग के क्या हो जाता है, बस एंड हो जाता है। तो वो अपने को हर एक स्पेस को काउंट करना है। अभी आप सोचो, मैं यहाँ पे लिखूँ एक छोटा सेंटेंस, जैसे मैंने लिखा था राम इज अ गुड पर्सन, क्या लिखा? और ये फुल स्टॉप। अब बताइए कि अपन वर्ड कैसे काउंट करेंगे? आप कैसे गिनेंगे बताइए वर्ड को? कितने वर्ड है उसके अंदर? हम्म, कितने टोटल? 5 है। कैसे गिना आपने? आपने इनको गिन लिया क्या? ठीक है, ये आपने गिना। लेकिन हम इसमें लॉजिक ऐसे नहीं बना सकते। लॉजिक हम ऐसे बनाएंगे कि जब
आपको स्पेस मिल रहा है, मतलब वो एक वर्ड वहां पे कंप्लीट हो रहा है ना, क्योंकि लॉजिकली तो ऐसे ही देखना पड़ेगा। ऐसे तो हम, वो कोई ह्यूमन तो है नहीं जो रीड कर पाएगा, तो अपन स्पेस ही कैच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लॉजिक आपको देना पड़ेगा उसको कि यहाँ पे जब स्पेस मिले तो एक वर्ड कंप्लीट होगा। देखो यहाँ एक स्पेस मिला, एक वर्ड कंप्लीट, यहाँ दूसरा वर्ड कंप्लीट, यहाँ तीसरा वर्ड कंप्लीट, और यहाँ पे फोर्थ वर्ड, लेकिन पांचवा कंप्लीट हुआ तो स्पेस तो आया नहीं। तो फिर इसलिए अपन ने पहले से क्या ले रखा था, उसमें 1 ले रखा था, कि अगर वहां पर अगर उसको नहीं मिलेगा कोई मतलब क्या बोलते हैं आखिरी में स्पेस, तो वो एक ऑलरेडी इंक्रीज रहेगा और हमेशा एक बढ़ा हुआ दिखाएगा, है ना, क्योंकि आखिरी में तो बढ़ेगा नहीं ना वो, तो आपको पहले से उसको बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए और कुछ नहीं। हाँ आखिरी में मतलब 0 से स्टार्ट करें और आखिरी में प्लस 1 तक भी प्रिंट करते वो लूप के बाहर आके करना पड़ेगा, फिर आपको इधर प्रिंट होने से पहले ही करना पड़ेगा, वो भी कर सकते हो, चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलेगा वो तो, यहाँ पे कर देना ना बस उसको, यहाँ पे वर्ड को जो ये वैल्यू आई है उसमें प्लस प्लस कर देना वापस से, हो जाएगा। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे इफ के बाद, एल्स भी लगाना पड़ेगा ना, क्यों, कॉन्सोनेंट के लिए। और क्या लगेगा कि यदि आपका जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर मतलब क्या, किसमें, ए ऑफ आई ना, अरे इफ लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं नहीं, इफ एल्स इफ लगाना पड़ेगा, नहीं वो फिर स्पेस में भी चलाएगा ना उसको, याद हो तो, जब स्पेस में लेगा तब भी बढ़ेगा फिर वो कॉन्सोनेंट, पर स्पेस कोई कॉन्सोनेंट थोड़ी होता है। अभी चलो ठीक है, आपने बोला कि सर एल्स हो तो कॉन्सोनेंट अपन कर देते हैं, तो वो स्पेस को भी काउंट कर लेगा ना उसमें। देखिए यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक कॉन्स के अंदर क्या कर दिया मैंने, 0 ही लेंगे ना, क्योंकि शुरू में वोवेल भी 0, कॉन्सोनेंट भी 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्स को अपन प्लस प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे। अब देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ और वोवेल और कॉन्सोनेंट को प्रिंट भी करना है ना, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको टोटल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट हो गया। इन स्ट्रिंग वैल्यू कहाँ से आएगी इसकी, अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, लिख देता हूँ, स्मॉल में लिखना पड़ेगा ना, शिव और राज, स्पेस देके मैंने लिखा, देखो तो कितने आ रहे हैं इसके अंदर टोटल वोवेल, वोवेल कितने आ रहे हैं, 2, आई और आर, ए क्या है, एक वोवेल है आई और ए, बाकी एस 1 2 3 4 5 5 है ना, लेकिन वो स्पेस को भी काउंट करके 6 बता रहे, और हमको इसको नहीं काउंट करना है ना, तो फिर वो एक और कंडीशन देनी पड़ेगी ना यहाँ पर, एल्स इफ लगा के, केवल कैरेक्टर ही ए से जेड के बीच के जो है वही काउंट करे। तो अपन क्या कर देंगे कि ए ऑफ आई बड़ा और बराबर होना चाहिए किससे, ए से, एंड ए ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल्स टू जेड, हो गया। अगर ए और जेड के बीच में स्पेस वगैरह का रोल नहीं देगा, स्पेस वगैरह आएगा तो सीधे आई को बढ़ा देगा, है ना, तो इस बार एक्यूरेट आएगा। 2 और 5 शिवराज है ना, क्या लिखा था, शिव, आ गया 2 और 5, पहले एक ज्यादा आ रहा था ना, क्लियर है इतना। 0 लिया था तो भी फिर वैसा करना पड़ेगा, 0 लिया था तो भी उसने स्पेस को काउंट किया, स्पेस तो होगी, देखो वो तो काउंट तो बढ़ेगा ना उसको स्पेस। अगर देखो ये, अगर ये नहीं लगाई कंडीशन, ये वाली पे जैसी फॉल्स हुई तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना, क्योंकि इसमें आपने कोई कंडीशन नहीं दी ना, क्योंकि अगर ए ई आई यू में से नहीं मिलेगा, चाहे उसको स्पेस मिले या इन 5 कैरेक्टर के अलावा कुछ भी मिले, तब भी वो कॉन्स बढ़ेगा। बट हम चाह रहे नहीं, ए ई आई यू के अलावा अगर केवल ए से जेड का कुछ हो तो ही वो कॉन्स को बढ़ाए, अदरवाइज ना बढ़ाए। सर अगर आप नंबर लिखेंगे उसमें तो भी कॉन्सोनेंट ही बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा कॉन्सोनेंट, मतलब कुछ नहीं बढ़ेगा ना, कुछ नहीं बढ़ेगा, 0 0 आ जाएगा। दिखाऊं क्या करूं, वर्ड्स भी लिखना उसमें नंबर भी, क्या लिख दूं, जयमाला ऐसा लिख दूं, एक सेंटेंस लिखो बट उसमें नंबर भी, सेंटेंस लिख दूं, राम जी की निकली सवारी, है ना। अब बताओ अब कहाँ कुछ लिखूं मैं, दो, हाँ 2 मतलब ऐसा 2 अब क्या करूं, एंटर कर दो और कुछ लिखूं, अब क्या आएगा आंसर आप बताओ तो कॉन्सोनेंट भी दो फिर बड़ा ये काउंट होगा क्या, अरे वो ज़्यादा बड़ा लिख दिया आपने, सुनो मैं लिखता हूँ छोटा सा नाम, मैंने लिखा छोटा, छोटा ढो, छोटा छोटा ढो छोटा भीम लिख देते अपन, चलो ठीक है। अब बताओ
क्या आएगा? छोटा भीम 2। जल्दी गिनो। हाँ, और किसको काउंट करा जरा यही बताना मेरे को। 6 कॉन्सोनेंट और 2 वोवेल, 3 वोवेल। 2, ये 2 को काउंट करा किसी ने कि नहीं करा? तो वो क्यों काउंट होगा? 3 और 6। अब क्या आ रहा है? कितने गिने थे अपन ने? सही है, ये थोड़ी काउंट होगा, ये तो ABCD से बाहर है ना। उसके लिए वो 0 से 9 वाली लगेगी कंडीशन ना। ये A से Z के बीच होना चाहिए बस, है ना। चलो ये अपना हो गया। और बताइए और क्या दिया था मैंने इसके अलावा? एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना। कैसे करते हैं? कॉपी कैसे करेंगे? अरे नहीं, एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग में, वो तो प्रोग्राम ए। हाँ, इतना आसान तो है। अगर एक बात बताओ, आपको ए की वैल्यू 10 दे रखी है और बोला कि ए की वैल्यू को बी में डालनी है, बताओ कैसे डालोगे? हैं? इक्वल टू बी लगा के ए इक्वल टू बी नहीं, बी इक्वल टू ए। उल्टा बोल दिया, हिंदी बोलो ना, मतलब ऐसा सीधा बोलो ना। ठीक है, समझ गए? तो ऐसा करना पड़ेगा ना, ऐसे ही करेंगे। ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है कि नहीं किसी को? सर नहीं आ रहा ना, तो दिखाई दे रहा बराबर? अटक तो नहीं स्क्रीन? नहीं सर। क्या बात है संजय, आप ऑफलाइन क्लास बहुत कम ले रहे हैं और ऑनलाइन भी सर नहीं? मैं इंदौर में नहीं हूँ, बाहर हूँ। ठीक है, रेगुलर क्लास लो, समझ में नहीं आएगा नहीं तो। सर मैं घूमने आया हूँ राजस्थान, तो वहाँ पे हूँ अभी। अच्छा ऐसा, ठीक है। हम्म। तो देखिए, करें अपन आगे, क्या हो गया? एक कॉपी करना है ना स्ट्रिंग का डेटा दूसरे स्ट्रिंग में। केयर क्या लिख दूँ मैं? केयर एक स्ट्रिंग बनाई 20 साइज की और दूसरी बनाई 20 साइज की, 2 स्ट्रिंग ले ली अपन ने। ठीक है, अब पहली स्ट्रिंग में कुछ डेटा ले लूँ। ये चैट किसने लिख दिया? प्रिंटफ यूजर से क्या लेंगे अपन? एंटर एनी स्ट्रिंग, है ना। और फिर उसको अपन गेट्स लगा करके किस में लेंगे डेटा? ए में, है ना। ए में डेटा आ जाएगा। अब ए में ऐसा डेटा चलेगा, सोचो आप, ऐसा आपके पास एक डेटा है जो ए में चले गया। अभी समझो राम तक का डेटा गया, जी को अपन हटा देते हैं ना। ओनली क्या गया? राम। और ये चले गया इसके अंदर क्या? नल वैल्यू। और ये स्ट्रिंग कौन सी अपनी? ए है। कितने साइज की है ये? वही 20 साइज की है ना। ए का साइज कितना है इसके स्ट्रिंग का? 20 है ना। एक बी बनाएंगे अपन, उसका भी साइज कितना रहेगा? 20 ही रहेगा ना। तो ये भी 20 साइज का, वो सेम एज क्या रहेगी? इसी के जैसी रहेगी ना। उसको थोड़ा बना लेते हैं अपन, एक ब्लैंक रहेगी, लेकिन अपन जो डेटा ले रहे हैं वो किस में ले रहे हैं? इस वाली स्ट्रिंग में ले रहे हैं ना, ए में। अब ए का डेटा किस में कॉपी करना है अपने को? इस बी में। तो कैसे करेंगे? अभी बताए थे ना, जल्दी बताओ। बी इक्वल टू क्या? ए इक्वल टू बी की बी इक्वल टू है? बी इक्वल टू है ना। तो यहाँ पे ये 0 इंडेक्स, ये कॉपी करने का फंक्शन ही होता है ना, वो नहीं करना। अरे मतलब उसमें लिख दिया ना अपन ने, क्यों करना लेकिन? समझ में कैसा है? अच्छा, नॉलेज के लिए, ठीक है, होता है। 19 है ना, समझ गए? तो अब इसका डेटा इधर, अरे वो एक्चुअली इसमें लिख दिया था ना मैंने, अपने को खाली चाहिए था इसलिए, है ना। तो ये अपन ने क्या किया, ये वाला जो आर है पहले तो इसमें लाना पड़ेगा ना, क्यों है? मतलब देखो बी के 0 इंडेक्स, ए के 0 इंडेक्स की वैल्यू को किस में लाना है आपको? अरे बताओ ना किस में लाना है? बी के 0 में लाना है कि नहीं? अरे ये लिखते नहीं बन रहा, इससे पेंसिल से पता नहीं खराब हो गई पेंसिल, शॉर्पनर से वो करनी पड़ेगी। ए के 0 इंडेक्स को किस में डालना है? बी के 0 में, सही है। फिर ए के 1 इंडेक्स को बी के 1 में, वो लूप लगा के करेंगे ना अपन काम। तो एक काम करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं अपन, किस नाम से? आई। और आई को स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 0 से। फिर उसके बाद क्या करेंगे?
आई इज ए ऑफ आई, जब तक कि उसको ए ऑफ आई में नल वैल्यू ना दिखे, नॉट इक्वल्स टू नल, है ना। जब तक उसको नल ना दिखे तब तक वो बी के आई इंडेक्स में किसको असाइन करता जाए, ए के आई को, सही। ए जीरो को, फिर ए वन को, फिर ए टू को, ऐसे इंसर्ट करते जाएगा। और आई को क्या दे देंगे अपन, कुछ नहीं, इंक्रीमेंट हो गया। हो गया। तो देखो पहले लूप चलेगा, आई में कितना गया 0, तो वो चेक करेगा ए जीरो में नल नहीं है क्या, हाँ नहीं है, तो वो क्या करेगा ए के 0 को किस में असाइन कर देगा, बी के 0 में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये आर आ गया, पहला कैरेक्टर आ गया। अब वो आई को इंक्रीज करेगा, आई कितना हो जाएगा 1, ऊपर जाएगा ना फिर यहाँ से वो, फिर A1 में नल नहीं है क्या वो चेक करेगा, हाँ, तो ए के 1 को किस में डालेगा, बी के 1 में। तो ए के 1 में क्या था, ए था, तो बी के 1 में चले गया। फिर आई इंक्रीज होके 2 हो जाएगा, फिर वो चेक करेगा A2 में नल नहीं है क्या, हाँ नहीं है, तो वो क्या करेगा ए के 2 को बी के 2 में डाल देगा। तो ए के 2 में क्या है एम, वो बी के 2 में चले जाएगा। इतना क्लियर है। फिर आई बढ़ेगा 3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा। A3 में नल नहीं है क्या, हाँ है, पर नल है तो वो लूप से क्या करेगा, उसको बाहर करेगा। अब जब बाहर करेगा तो आपको क्या करना है, ये आता गया इसके अंदर डेटा, बस इसको प्रिंट करना है। लेकिन अब स्ट्रिंग कंप्लीट नहीं हुई, स्ट्रिंग को कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, ये नल भी तो आना चाहिए ना, क्यों, यह नल आपको मैनुअल डालना पड़ेगा। देखिए कैसे, अभी जो ए का आई कितना अभी आपका 3 है ना, A3 में उसने बाहर किया, तो हम बोलेंगे ए के आई मतलब ए के 3 में क्या डाल दो आप, असाइन किसको करो, नल को, तो वो नल चले जाएगा। तो ए के 3 में यहाँ पे क्या चले जाएगा आपका, ए के नहीं बी के इसमें करना था अपने को असाइन, बी में करना है, ए में तो ऑलरेडी यही नल, तो हम क्या बोलेंगे बी के 3 में किसको असाइन कर दो, नल को। तो यहाँ एक नल वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई ना आपकी, अब हो गई तो पूरा का पूरा राम जो एज इट इज अपन क्या कर लेंगे, प्रिंट, मतलब कॉपीड स्ट्रिंग ऐसा प्रिंट कर लेंगे अपन, कॉपीड स्ट्रिंग इज %d, और वैल्यू कहाँ से आएगी अपनी 20 से, और इसको खत्म कर देंगे, है ना, हो गया बस काम अपना। तो जितने बार वो लूप से बाहर निकलेंगे उतने बार प्रिंट हो जाएगी, क्यों होगी, कहाँ, फाइल के लूप से जब बाहर। नहीं नहीं, प्रिंट कहाँ करा रहा हूँ, प्रिंट तो बाहर ही करा रहा हूँ ना मैं, लूप के अंदर थोड़ी करा रहा हूँ। हर बार अगर अंदर कराते तो एक ही कैरेक्टर प्रिंट होता, अपन तो उसको स्टोर कर रहे हैं ना पहले बी में पूरे को, फिर उसको प्रिंट कर रहे हैं। बी को दिख रहा है, पहले अपन ने स्टोर करा पूरे में, है ना, वो असाइन किया लूप जितनी बार चला, पहली वैल्यू 0 में गई, फिर 1 में गई, फिर 2 में गई, फिर 3 में गई, ऐसे अलग अलग इंडेक्स से वैल्यू जा रही ना ये, फिर उसके बाद उसको लास्ट में प्रिंट कराया अपन ने। आपने जो वाइल जब खत्म हो रहा है वाइल वाला ब्रैकेट, उसके बाद जो लिखा है बी ऑफ बी ऑफ आई में नल लिखा तो वो फिर रन होगा, ये थोड़ी रन होगा, कहाँ लिखा उसने प्रिंट लिखा, प्रिंट जो लिखा वो होगा ना, नहीं ब्रैकेट से बाहर। तो ब्रैकेट के बाहर तो करना ही पड़ेगा ना उसको, क्योंकि नल में उसने क्या किया, बाहर किया अपने को। अब नल तो पहले ही दे देगा ना, क्या दे देगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब क्या बोला नहीं करना उसमें कि एक एक इंडेक्स से प्रिंट करना है, बी ऑफ आई में पहले बी ऑफ आई में पहले 1 जाएगा तो वो फिर 1 भी तो 1 कहाँ से आएगा बी ऑफ आई में, आई कितना आपका बताओ, यहाँ तक आते आते आई कितना हो गया 3 हो गया, आई 3 हो गया ना आपका, तो 3 हो गया तो बी ऑफ 3 में नल जा रहा ना वो, तो आई 1 में क्यों जाएगा, 0 में क्यों जाएगा, आई तो 3 हो गया आपका। तो बी के 3 मतलब जो भी लास्ट जहाँ उसको बाहर करेगा नल, जिस इंडेक्स में बाहर करेगा उसी इंडेक्स में तो नल जा रहा है अपना, 3 में करे आप, वो 5 में करे, 7 में करे, किसी में भी करे, तो उसमें वो नल वैल्यू डालेगा और वो कंप्लीट हो जाएगी स्ट्रिंग, फिर उसको प्रिंट करेंगे बी को, तो बी का डेटा तब तक इसमें कॉपी हो गया, समझे कि नहीं, हो गया। ये देखो एक बार ट्राई करते, गार्बेज वाली दे दी उसने, अरे यार डिलीट करना पड़ेगा आउटपुट अपना पूरा, चला क्या कर दें यहाँ पे, राम जी लिख दिया, देखो क्या दिया उसने, गार्बेज वैल्यू दे दी है, तो क्या दिया, ध्यान में नहीं रखते अपन, क्या लगेगा यहाँ पे, डी की जगह एस लगेगा ना, मेरा ध्यान नहीं, किसी का ध्यान नहीं, राम जी है ना, राजी लिख दिया मैंने, जय हो प्रभु, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सब माफ़ होती है भगवान की तरफ से गलती समझ गए ना, अच्छे काम करते रहो बस, चलो ठीक है। हाँ तो ये हो गया अपना, और कुछ डाउट इसमें नहीं है, तो अब एक काम करते हैं, अब स्ट्रिंग के कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं उनका यूज़ करना देखते हैं अपन, क्वेश्चन तो करे अपन ने। अब देखो स्ट्रिंग के इनबिल्ट फंक्शन में
एक लाइब्रेरी होती है हैश इंक्लूड कौन सी, स्ट्रिंग डॉट एच। कौन सी होती है, स्ट्रिंग डॉट एच। ये स्ट्रिंग के फंक्शन होते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं देखो, स्ट्रिंग की लेंथ निकालना है तो एक फंक्शन मिलेगा एस टी आर, ये लिख दिया मैंने, STRLEN, स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए, है ना। एक फंक्शन आपको मिलेगा स्ट्रिंग कॉपी कराने के लिए जो अपन ने करा CPY। एक आपको मिलेगा STR कंपेयर करने के लिए CMP। एक आपको रिवर्स करने के लिए मिलेगा STR CMP, नहीं रिवर्स करने के लिए होता है REV। एक आपको होगा कंपैरिजन तो हो गया, एक STR क्या बोलते हैं उसको, रिवर्स और कंपैरिजन। देखो कंपैरिजन केस सेंसिटिव भी होता है, एक नॉन केस सेंसिटिव होता है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब अगर वो कैपिटल स्मॉल में डिफरेंस आएगा तो भी उसको सही बताना है गलत बताना है वो चेक करेगा, है ना। एक होगा STR LWR, ये चेक करेगा कि आपकी स्ट्रिंग क्या लोअर में है। एक LWR होगा, LWR है ना लोअर के लिए, और एक होगा STR UPR, है ना। और फिर उसके बाद हो गए सारे, 1 2 3 4 5 6 7। एक और कौन सा है, कॉपी करना रिवर्स करना हो गया, लेंथ निकालने के लिए रिवर्स का नहीं लिखा ना मैंने। हाँ एक कॉन्केटिनेट, एक कॉन्केटिनेट करना लिख लो आप, STR CAT, यहाँ लिख देते, कहाँ लिख दो उसको, हाँ ठीक है कहीं भी लिख दो, STR CAT। CAT मतलब उसको कॉन्केटिनेट करना, कॉन्केटिनेट मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ के एक में लाना, है ना। तो ऐसा, अब देखिए एक एक करके लगाते। तो पहले तो उसकी क्या लगानी पड़ेगी, हेडर फाइल। फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन, हैश इंक्लूड, भूल गए अपन, stdio.h, ये तो लगाना ही है ना, इसको नहीं भूलना, वो तो मेन है ना। इसके बाद फिर अपन आएंगे क्या, एक स्ट्रिंग बना लें, एक कैरेक्टर बनाया अपन ने, नेम कितना कर दूं मैं, क्या ले लूँ, ए ले लेते हैं, साइज कर दी 40, यूजर्स उसकी वैल्यू लेंगे, एंटर न्यू स्ट्रिंग, क्या एंटर करें, कोई नई स्ट्रिंग एंटर करे, और फिर यहाँ पर उसको अपन गेट्स ए के अंदर स्टोर करवाया। अब स्टोर करने के बाद अब देखिए हमको क्या करना है, लेंथ निकालना है। तो अपन ने वो काउंट फंक्शन नहीं, वो काउंट वाला फॉर्मूला लगाया था, याद है, फॉर्मूला नहीं बनाया था अपन ने प्रोग्राम एक्चुअली, ये वाला अभी कहाँ गया, ये वाला लेंथ काउंट करने के लिए ना, कैरेक्टर काउंट कर रहे थे मतलब वो इसकी लेंथ है। तो अपन ने ये लॉजिक लिखा था, इतना सोचा था, बट वो बिना सोचे काम इससे हो जाता है, किससे, इस फंक्शन से, है ना। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, प्रिंट एफ टोटल कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग इज %d, और वैल्यू कहाँ से आएगी, तो फंक्शन लगा देंगे। फंक्शन का नाम क्या है, STRLEN, और पास किसको करेंगे, अपनी स्ट्रिंग को। तो स्ट्रिंग के अंदर एक आर्ग्यूमेंट देना है जो अपनी क्या इस फंक्शन के अंदर एक आर्ग्यूमेंट देना है जो एक स्ट्रिंग होगी। तो इस स्ट्रिंग की जो भी लेंथ होगी वो कौन काउंट करेगा, ये फंक्शन काउंट करेगा, और आपको जो भी वैल्यू हो वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। देखिए तो मैं जब भी यहाँ पे कुछ लिखूंगा, सी आराम लिख दिया, तो देखो कितनी लेंथ आ रही है उसकी, 7। ये अपन क्वेश्चन कर चुके पहले, है ना। बट एक्चुअली क्या है कि इसके पीछे का लॉजिक जो अपन ने ये बनाया है, ऐसा पहले ही डेनिस ने सोच के इनकी लाइब्रेरी इन हेडर फाइल में लिख रखा है। अब वो अपने को दिखाई नहीं देता है ना। ये लगाया ना अपन ने, ये इसी के थ्रू काम कर रहा है। अगर ये हटा दोगे तो ये काम करना बंद कर देगा फंक्शन। ये देखो वो हटा, एरर दे देगा अपने को, ये दे दिया उसने एरर, ये फंक्शन में दिख रहा ना। वार्निंग क्या बोल रहा है, इनकम्प्लीट डिक्लेरेशन बिल्ट इन फंक्शन STRLEN। पहले उसको आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, दिखा रहा है इनकम्प्लीट बता रहा है उसको। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, ये नहीं लिखेंगे तो वो अधूरा है उसके बिना, है ना। तो आप जैसे ये प्रिंटफ फंक्शन लगा रहे हो तो ये हेडर फाइल लगा रहे हैं अपन उसके लिए। ऐसे ही ये फंक्शन की इनबिल्ट जो क्या बोलते हैं, ये फंक्शन का ऑटोमेटिकली जो इसका क्या बोलते हैं डेफिनेशन जो डिफाइन किया गया है वो कहाँ पे डिफाइन किया गया है, इसके अंदर, है ना। तो वो फंक्शन यहाँ से आ रहा है। इतना क्लियर है। तो लेंथ निकालने के लिए हो गया। अभी जैसे मान लेते हैं अपने को सेकंड में लगाता हूँ, अगर मुझे कॉपी करना है, क्या करना है, कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए रिवर्स निकालना है, न्यू स्ट्रिंग डाली और रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट करना है। क्या करना है, रिवर्स स्ट्रिंग, तो रिवर्स स्ट्रिंग इज, और रिवर्स करने के लिए क्या लग जाएगा, STRREV। कौन सा लगेगा, बस फंक्शन चेंज होगा तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी आपकी, रिवर्स। अब जैसे यहाँ पे जो भी आप नाम लिखोगे उसका क्या हो जाएगा, रिवर्स प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन,
वो उसमें चलता है C++ में, सी में काम नहीं करता हूँ, उसमें है डेटा टाइप, सी में नहीं है, सी में कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर कहलाता है, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया अपन ने, जैसे वही क्या बोलते हैं अपन, पवन पुत्र है ना, ये लिख दिया अपन ने, तो वो उल्टा हो जाएगा पूरा नाम, दिख रहा है तो वो रिवर्स कर दिया उसने, है ना, ठीक है, स्पेस देके चल मतलब जाएगा। हाँ वो तो सब ले लेगा, गेट्स लगा तो रखा है, सब ले लेगा, गेट्स इसीलिए तो लगाया Gates अपन, लगाने के लिए वो सब करता है, इसमें गेट्स नहीं तो स्पेस दे रहा तो आ नहीं रहा। इसके ने फंक्शन से रीड नहीं होगी, वो परसेंटेज से रीड नहीं करता उसको, इसलिए ये लगाते हैं अपन। रिवर्स हो गया। अब कॉपी करना है ना स्ट्रिंग को एक से दूसरे में, तो अपन क्या करेंगे, दो स्ट्रिंग लेंगे, एक ए ले लिया और एक क्या ले लिया बी, इसका भी साइज 40 रखना पड़ेगा ना, क्यों, और फिर उसके बाद एंटर न्यू स्ट्रिंग। और देखो कॉपी कैसे करते हैं यहाँ समझिए आप, कॉपी करने के लिए अपन फंक्शन लगाते हैं, पहले str कौन सा cpy, अभी वो कॉपी के लिए लॉजिक लिखा था ना, ए से बी में कॉपी कराया कि ए के 0 की वैल्यू को बी की 0 में डालो ऐसे, फिर 1 के इसको डालो, 2 को डालो, लूप लगा किया अपन ने, लेकिन इसमें कुछ नहीं, फंक्शन लगाएंगे तो वो छोटे से हो जाएगा, str cpy लगाया। अब जिसमें कॉपी करना है उसको पहले लिखिए कॉमा, फिर जिसमें से कॉपी करना है उसको बाद में लिखिए। तो बी का डेटा किस में जा रहा है, ए में, और कॉपीड स्ट्रिंग कौन सी प्रिंट होगी, ए प्रिंट होगी ना, नहीं बी प्रिंट होगी, तो यहाँ लिख देते कॉपीड स्ट्रिंग है ये, COPID, कॉपीड स्ट्रिंग है और वैल्यू बी से, हो गया। तो अभी वो लॉजिक सोचा था और ये बने बनाए फंक्शन है, तो डायरेक्ट भी हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ लिख दिया मैंने यश राज, तो वो कॉपी होके आ गया ना, तो हमने ए में डेटा लिया और प्रिंट किसको कराया, बी को, वो कॉपी हो रहा है फिर प्रिंट हो रहा है, इतना क्लियर है, तो कॉपी हो रहा है, ठीक है ना, डायरेक्ट। इसके अलावा अगर सपोज दैट आप, और कौन सा था कॉपी के बाद, रिवर्स LWR, अगर मुझे हाँ 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 वही वही वही, तो एक काम करते हैं ना, एंटर न्यू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लेंगे, अब मुझे कन्वर्ट करने के लिए होता है वो, कि लोअर में कन्वर्ट करना है हाँ अपर में, तो लोअर लगा दें, स्ट्रिंग इन लोअर केस, लोअर केस में कैसी दिखाई देगी वो, स्ट्रिंग इन लोअर केस, और यहाँ पे लगा देंगे str कौन सा, और लोअर के लिए LWR, क्या लगा दिया LW, और ए को पास करेंगे। अब देखो ए में अगर यूजर ने कैपिटल में स्ट्रिंग लिखी होगी तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, ये फंक्शन किस में कर देगा उसको, लोअर में कर देगा, किस में कर देगा, लोअर में, तो हो गया आपका काम। देखो अगर कैपिटल में कुछ भी लिख दो आप, कैपिटल ABCD लिखी है अपन ने, वो किस में चेंज हो गई, स्मॉल में, इतना क्लियर है। अभी आप स्मॉल से कैपिटल करना है तो क्या करोगे, तो फंक्शन चेंज करना पड़ेगा, str क्या लगा देंगे, UPR लगा देंगे, क्या लगा देंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, हो गया बस, ये अपर में कर देगा, लोअर से अपर में। अब जैसे यहाँ पे छोटी ABCD लिखी मैंने, तो ये किस में कर रहा है, कैपिटल में, तो अपर से लोअर, लोअर से अपर में कर सकते हैं स्ट्रिंग को, ऐसे ही काम करेंगे। बोलता है कंपेयर करने के लिए कौन सा होता है, strcmp, कॉन्केटिनेट कर लेते, कॉन्केटिनेट का मतलब होता है जोड़ना, क्या करना, जोड़ना, दो स्ट्रिंग को जोड़ना है, जैसे ए और कौन सी बी, 40 साइज, और सी एक लेंगे, नहीं सी की जरूरत नहीं इसमें। अब देखो ए और बी का डेटा दोनों को क्या करना है, मर्ज करना है, आपने क्या करना है, मर्ज करना है, कैसे करेंगे, एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, दो डेटा लेंगे ना, तो एक फर्स्ट स्ट्रिंग में लेंगे अपन, एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, और फिर printf, फिर क्या करवाएंगे अपन, एंटर सेकेंड स्ट्रिंग, है ना, दोनों स्ट्रिंग में डेटा आ जाएगा अपना। फिर इसके बाद स्कैनअप, नहीं गेट्स लगा देते हैं, एक ये लगाया अपन ने किसमें, बी में, है ना, तो ए में भी आएगा डेटा और बी में, दोनों में आएगा। अब देखो क्या करना होता है, अपने को कौन से इसमें कॉपी कराना है, देखो ए में भी डेटा है बी में भी, तो आप ए का बी में ले जाना चाह रहे हो या बी का ए में, जैसा आप बोलो, ए का बी में ले जाए, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, strcat कॉन्केटिनेट फंक्शन लगाएंगे, है ना, तो कॉन्केटिनेट आपने बोला ए का बी में, मतलब बी को पहले लिखना पड़ेगा, ए को बाद में, मतलब ये ए से जाएगा किसमें, बी में, आ रहा समझ में, तो बी मतलब पहले वाले बी का प्रिंट होगा ना पहले, फिर ए का प्रिंट होगा, तो अगर मैं सीताराम लिखूंगा तो राम सीता हो जाएगा, सही है कि नहीं, उल्टा हो जाएगा ना वो, अरे सोचो, एक में सीता है, पहले वाले में क्या है सीता, दूसरे में है राम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए का डेटा किस में जा रहा है, बी में, ए में क्या है सीता है, तो पहले अब बी का डेटा प्रिंट होगा, बी में क्या ऑलरेडी
राम है ना, और फिर राम के बाद जो खाली स्पेस बचेगा उसमें क्या हो जाएगा, आगे का वो नाम सीता आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी के बच्चे में क्या करता है, आगे खाली रहता है ना उसमें वो डेटा आप 40 है। अब देखो मतलब इसमें क्या हो जाएगा, इस वाले में ए में क्या लिया अपन ने, सीता लिया, और बी में क्या लिया अपन ने, राम लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, बी कॉमा ए कर रहे हैं ना, तो बी कॉमा ए मतलब पहले बी का डेटा प्रिंट करो। देखो ये मर्ज कैसे होगा पहले तो ये समझो, बी में आएगा पूरा, पहले बी का डेटा जो है वही रहेगा। तो बी में क्या है, क्यों बी में क्या है, बी में राम है ना पहले, और फिर उसके बाद ए का डेटा भी जा रहा है, तो क्या आ जाएगा उसमें, फिर उसी के आगे क्या आ जाता है, जो ए का डेटा वो भी आ जाता है, तो आगे मर्ज कर देगा। बस आ रहा समझ में, तो दोनों मर्ज जाएंगे तो बी को अपन प्रिंट कर लेंगे। इतना क्लियर है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो ये क्या कर रहे हैं अपन प्रिंट, कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग ना, कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग इज, और परसेंटेज क्या लग जाएगा, एस लगेगा ना, और वैल्यू कहाँ से प्रिंट होगी अपनी, बी से। हाँ बेटा 7 अभी 30 पे है ना अपना, क्लियर हुआ इतना। बी में जाएगा डेटा, देखो क्या हुआ नहीं, एक में लिख दिया राम, एक में लिख दिया सीता, तो क्या बनेगा ये, ठीक है, हो गया, एक ही में मर्ज कर दिया, बी को प्रिंट करा ना अपन ने। और अगर मैं ए कॉमा बी लिखूँ तो वो क्या होगा बताओ जल्दी। तो अगर जो पहले लिखा हो पहले ही आएगा ना, फिर सीता लिख दिया, पहले राम लिख दिया, चलो ठीक है, राम फिर सीता, अब क्या हो जाएगा, राम सीता ही आएगा, है ना। तो पहले ए का ही आ रहा है, फिर ए में जुड़ के बी का आ रहा है, क्लियर है इतना। तो ऐसे कॉन्केटिनेट कर सकते हैं अपन स्ट्रिंग को। कंपेयर करना है तो कंपेयर भी कर सकते हैं, कंपेयर मतलब दो स्ट्रिंग आपस में इक्वल है या नहीं है ना, तो वो कंपेयर करने के लिए लगेगा कौन सा वाला, CMP, कौन सा लगेगा, दो स्ट्रिंग लिए अपन ने, अब यहाँ कंपैरिजन करवाते। देखिए अब कंपैरिजन में क्या आता है आंसर, या तो ट्रू या फॉल्स होता है, तो वही इफ एल्स लगेगा कि इफ यदि आपका strcmp जो कंपैरिजन है किसका, ए और बी का, ये फंक्शन लगाना और ऐसा लिखना इक्वल इक्वल 0 है ना, ये आपको इनबिल्ट है कि दोनों का कंपैरिजन वो करेगा। कंपैरिजन अगर दोनों स्ट्रिंग बराबर आती है तो वो क्या देगा मैसेज में अपने को, इक्वल स्ट्रिंग देगा, और नहीं तो एल्स लगाएंगे, और एल्स में क्या दे देगा, नॉट इक्वल स्ट्रिंग, क्या दे देगा, नॉट इक्वल। अरे वो लॉजिकल मत लगाओ वहाँ वाला, इसका सिंटैक्स एक्चुअली है ना कि कंपैरिजन ट्रू होगा ना तो वो ये दे देगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। कंपैरिजन अगर सेम होगा ना तो उसके लिए एक फंक्शन इनबिल्ट, जब भी कंपैरिजन करते हैं ना तो इस तरीके से लिखेंगे अपन, अगर वो कंपैरिजन इक्वल होगा तो ये दे देगा अपने को, ये वो वाला नहीं, ये वन नॉट वाला नहीं उससे अगर कंपेयर करें है ना, ये इंटरनली उसका वर्क करेगा, बस अपने को ऐसे लगाना है, फंक्शन यूज़ करना है इनबिल्ट, है ना। तो अपन ने क्या किया, अब उसकी डेफिनेशन वो पीछे लिख रखी है, अब उसका लॉजिक नहीं समझेंगे अपन, अपने के सीधे फंक्शन यूज़ करना है। तो मैंने क्या लिख दिया, एक में राम लिख दिया, दूसरे में भी राम, देखो क्या आ रहा है, इक्वल स्ट्रिंग आ रहा है। अब एक में लिख दिया मैंने राम, दूसरे में भी लिख दिया राम, अब क्या हो जाएगा, अभी इक्वल नहीं है वो, दिख रहा है नॉट इक्वल हो गया। बट मैं चाह रहा हूँ केस चेंज होने से मीनिंग चेंज ना हो, तो फिर अपन इसमें लगाते हैं strcmpi, क्या लगाते हैं, strcmpi, आई मतलब ये नॉन केस सेंसिटिव बन जाता है। तो अब अगर आप क्या बोलते हैं, स्मॉल में भी लिखें कैपिटल में लिखें, दोनों को वो सेम मानेगा, देखना। तो राम राम तो सेम ही आ रहा है, इक्वल स्ट्रिंग, एक कैपिटल स्मॉल कैसा भी लिख देंगे तो भी वो क्या हो जाएगा, उसके लिए सेम ही होगा, दिख रहा है, डन, इक्वल। और नॉट इक्वल कब बताएगा वो, जब अलग कैरेक्टर होंगे, है ना, एक में लिख दिया राम, एक में लिख दिया राम, ऐसा, तो अब उसके लिए वो अलग होगा, तो नॉट इक्वल, क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये सब ट्राई करके देखना, अपने को शेयर में कर देता हूँ बोले तो इसको।